हिमालय की गोद में अमरनाथ। उत्तर भारत के मुकुट के समान हिमालय सिर्फ बर्फीली चोटियों का समूह नहीं है, बल्कि इसमें हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक ऊर्जा भी बहती है। इन्हीं पर्वतों की गोद में समुद्र तल से लगभग 8,088 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है अमरनाथ गुफा। यह स्थान हर साल सावन के महीने में लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनता है, क्योंकि यहां बर्फ से स्वयंभू शिवलिंग का निर्माण होता है। 2. बर्फ के शिवलिंग का वैज्ञानिक चमत्कार। वैज्ञानिक दृष्टि से अमरनाथ गुफा का शिवलिंग एक आइस स्टैलेग्माइट है। गुफा की छत से पानी की बूंदें गिरती हैं। बाहर का तापमान इतना कम होता है कि ये बूंदें जम जाती हैं। समय के साथ बर्फ की परतें जमा होकर एक ठोस स्तंभ का रूप ले लेती हैं। अचरज की बात यह है कि चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ शिवलिंग का आकार भी घटता बढ़ता है। यह घटना लूनर फेज और तापमान में बदलाव के कारण होती है, लेकिन भक्तों के लिए यह स्वयं महादेव की लीला है। 3. इतिहास की गवाही। अमरनाथ गुफा का उल्लेख प्राचीन नीलमत पुराण 6वीं-8वीं शताब्दी में अमरेश्वर के रूप में मिलता है। कहते हैं कि कश्मीर के राजा सुप्रतिष्ठ के समय में भी यहां यात्रा होती थी। स्थानीय बटक जनजाति सदियों से इसे शिव का निवास मानकर पूजा करती रही है। माना जाता है कि इस गुफा की खोज एक मुस्लिम चरवाहे बुता मलिक ने 1850 के आसपास की थी, जब उसे अपने रास्ते में यह अद्भुत गुफा और बर्फ का शिवलिंग दिखाई दिया। 4. आस्था और विज्ञान का संगम। विज्ञान कहता है कि यह बर्फ का अद्भुत प्राकृतिक निर्माण है। आस्था कहती है कि यही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाया था। यही कारण है कि यह यात्रा सिर्फ एक ट्रैकिंग एडवेंचर नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्य को समझने का मार्ग है। कैलाश पर एक जिज्ञासा। कैलाश पर्वत पर हिम की चादरों के बीच भगवान शिव और माता पार्वती अपने नित्य निवास में थे। एक दिन पार्वती जी के मन में एक गहरी जिज्ञासा उठी। उन्होंने मुस्कुराते हुए शिव जी से पूछा, पार्वती, स्वामी, आप तो महाकाल हैं, मृत्यु से परे, अनादि और अनंत। क्या आप मुझे यह नहीं बताएंगे कि आप अमर कैसे हैं? यह रहस्य क्या है? शिव जी कुछ क्षण मौन रहे। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे ब्रह्मांड के सभी रहस्य उनमें समाये हों। शिव: देवी, यह रहस्य ब्रह्मांड का सबसे गूढ़ ज्ञान है। इसे हर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जो इसे सुन लेगा वह भी अमर हो जाएगा। 2. रहस्य के लिए उपयुक्त स्थान। पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने तय किया कि वे यह रहस्य उन्हें एक ऐसे स्थान पर सुनाएंगे जहां न कोई जीवित प्राणी हो और न कोई अन्य बाधा। शिव जी ने सोचा, यह ज्ञान संसार में व्यर्थ फैल जाए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। तब उन्होंने तय किया कि वे कैलाश से निकलकर हिमालय के भीतर एक विशेष गुफा अमरनाथ की ओर जाएंगे। 3. यात्रा का आरंभ। दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। इस मार्ग को आज भी अमरनाथ यात्रा मार्ग के रूप में जाना जाता है। पहला पड़ाव पहलगाम। यहां शिव जी ने अपने वाहन नंदी बैल को छोड़ दिया। पहलगाम का नाम भी बैलगाम, बैल का गांव से पहलगाम पड़ा। दूसरा पड़ाव चंदनवाड़ी। यहां शिव जी ने चंद्रमा, जो उनके मस्तक पर सुशोभित है, को छोड़ दिया। चंद्रमा के उतरने से वातावरण में एक हल्की चांदनी सी आभा फैल गई। तीसरा पड़ाव शेषनाग। यहां उन्होंने अपने गले का सर्प शेषनाग को छोड़ दिया। हिमनदीय झील के पास यह नाग आज भी अदृश्य रूप में उनकी रक्षा करता है। चौथा पड़ाव पंचतरणी। यहां शिव जी ने अपने 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश त्याग दिए। इसका अर्थ था कि अब वे पूरी तरह से भौतिक शरीर के बंधनों से मुक्त होकर केवल चेतना मात्र रह गए। 4. गुफा की देहरी पर। जब दोनों अमरनाथ गुफा की देहरी पर पहुंचे, चारों ओर घना सन्नाटा था। बाहर केवल बर्फ थी और भीतर गुफा में एक ठंडी पर रहस्यमयी शांति। शिव जी ने अपने गणों को भी बाहर रोक दिया और कहा, शिव, देवी, अब यहां हम दोनों के अलावा कोई नहीं होगा। यही वह स्थान है जहां मैं तुम्हें अमर कथा सुनाऊंगा। गुफा का अद्भुत दृश्य। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही माता पार्वती ने चारों ओर देखा। दीवारों पर बर्फ की परतें ऐसे चमक रही थीं
जैसे अनगिनत हीरे जड़े हों। छत से धीरे धीरे पानी की बूंदें गिर रही थीं और जमीन पर जमकर एक अद्भुत बर्फ का शिवलिंग बना रही थी। गुफा के भीतर एक अनोखी गूंज थी, मानो हर पत्थर भ का उच्चारण कर रहा हो। 2 रहस्य का आरंभ। शिवजी ने गहरी सांस ली और अपनी ध्यानावस्था में प्रवेश किया। फिर बोले, शिव, देवी, यह संसार अस्थाई है। हर प्राणी का जन्म होता है, वह जीता है और एक दिन उसका अंत होता है, परंतु आत्मा, वह कभी न जन्म लेती है न मरती है, वह अमर है। उन्होंने समझाया कि अमरत्व का अर्थ शरीर का कभी न मरना नहीं है, बल्कि आत्मा की शाश्वत यात्रा को जानना है। 3 अमर होने का मूल मंत्र। शिव जी ने पार्वती जी को वह दिव्य महामृत्युंजय मंत्र सुनाया जो मृत्यु के भय को समाप्त कर देता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उन्होंने कहा, देवी, जो इस मंत्र को पूर्ण श्रद्धा और अनुशासन के साथ जपता है, वह मृत्यु से नहीं डरता, उसका चित्त मुक्त हो जाता है और वह अमृता के सार को प्राप्त करता है। 4 अनजाने श्रोता। शिवजी ने यह कथा गहरे ध्यान में सुनाई और उन्हें लगा कि गुफा में केवल पार्वती जी हैं, परंतु गुफा के कोने में 2 छोटे कबूतर बैठे थे। ये शिव जी और पार्वती जी के संवाद को सुन रहे थे। जैसे ही कथा समाप्त हुई, शिव जी ने उन कबूतरों को देखा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों ने अमर कथा सुन ली है, अतः अब तुम भी अमर हो गए हो। कहते हैं कि आज भी अमरनाथ गुफा में श्रद्धालुओं को कबूतर दिखाई देते हैं और लोग मानते हैं कि ये वही अमर कबूतर हैं जिन्होंने महादेव की कथा सुनी थी। 5 कथा का समापन दृश्य। कथा सुनने के बाद माता पार्वती का हृदय अद्भुत शांति से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि अमरत्व का अर्थ सिर्फ जीवन को लंबा करना नहीं, बल्कि आत्मा को जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त करना है। गुफा में शिवलिंग के सामने उन्होंने ध्यान लगाया और उस क्षण मानो पूरी सृष्टि रुक गई हो। अमर कथा का सार। अमरनाथ की कथा सिर्फ शिव पार्वती के संवाद भर नहीं है, यह जीवन का शाश्वत सत्य बताती है। मृत्यु अनिवार्य है, पर आत्मा अमर है। अमरत्व का अर्थ शरीर का हमेशा जीवित रहना नहीं, बल्कि आत्मा की अनंत यात्रा को पहचानना है। भय से मुक्त होकर ही जीवन का सही आनंद लिया जा सकता है। 2 यात्रा का आध्यात्मिक महत्व। अमरनाथ यात्रा अपने आप में जीवन की यात्रा का प्रतीक है। पहलगाम, अपने पुराने बंधनों और आसक्तियों को छोड़ना। चंदनवाड़ी, अहंकार और बाहरी शोभा का त्याग। शेषनाग, इच्छाओं और विकारों को नियंत्रण में रखना। पंचतरणी, 5 तत्वों के पार जाकर आत्मा के स्तर पर पहुंचना। गुफा, परम सत्य की प्राप्ति। 3 कबूतरों की शिक्षा। वे अमर कबूतर इस बात का प्रतीक हैं कि कभी कभी बिना चाहकर भी हम जीवन बदल देने वाला ज्ञान सुन सकते हैं, और अगर उसे आत्मसात कर लें तो वह हमें अमर बना सकता है, विचारों में, कर्मों में और स्मृति में। 4 वैज्ञानिक दृष्टि से प्रासंगिकता। आज जब विज्ञान और अध्यात्म को अलग अलग समझा जाता है, अमरनाथ गुफा हमें दिखाती है कि दोनों एक दूसरे को पूरक हैं। शिवलिंग का प्राकृतिक बनना भौतिक विज्ञान की प्रक्रिया है, उसमें छिपी कथा मानसिक और आध्यात्मिक विज्ञान का पाठ है। 5 आज के युग में संदेश। तेज रफ्तार वाली दुनिया में जहां लोग उम्र बढ़ाने के लिए दवाइयों और तकनीकों का सहारा लेते हैं, अमरनाथ की कथा हमें याद दिलाती है कि असली अमरता आत्मा की शांति और ज्ञान में है। मृत्यु से बचना संभव नहीं, पर मृत्यु के भय से बचना संभव है। 6 भावनात्मक समापन। अमरनाथ गुफा आज भी अपने बर्फीले शिवलिंग और गूंजते के साथ हर यात्री से यही कहती है, सत्य की खोज करो, आत्मा को पहचानो और अमर हो जाओ।